मकाबियों का ग्रंथ अध्याय 13। यहूदियों पर अंतियोक का धावा। 149वें वर्ष यूदा के आदमियों को यह खबर मिली कि अंतियोक यूपतोर भारी सेना लेकर यहूदिया पर आक्रमण करने आ रहा है और उसके साथ उसका संरक्षक तथा राज प्रशासक लिसियस भी है। उनके पास 1,10,000 पैदल सैनिक थे, 5,300 घुड़सवार, 22 हाथी तथा 300 ऐसे रथ जिनके पहिए में हंसिया लगे थे। मनीलाश भी उनसे जा मिला। वह कपटपूर्ण बातों से अंटियोक को प्रोत्साहित करता था। उसने अपने देश के कल्याण की चिंता नहीं की, किंतु वह आशा करता था कि ऐसा करने से उसे अपनी पहली प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। किंतु राजाओं के राजा के विधान से अंटियोक का कोप उस दुष्ट पर भड़क उठा। लिसियस ने उसे बताया कि केवल मनीलास सारे उपद्रव का मूल है, इसलिए राजा ने उसे बरोआ ले जाने और वहाँ के रिवाज के अनुसार उसे प्राण दंड देने का आदेश दिया। वहाँ 50 हाथ ऊंची एक मीनार थी जो राख से भरी थी। उसके शिखर पर घूमने वाली एक कीप थी और जो कुछ भी उसमें डाला जाता वह राख में गिरता। मंदिरों के लुटेरे और अन्य घोर कुकर्मियों को इस मीनार के ऊपर में ले जाकर कीप में डाला और प्राण दंड दिया जाता था। संहिता का उल्लंघन करने वाले मनीलाश को ऐसा ही प्राण दंड दिया गया। उसे नहीं दफनाया गया। यह उचित भी था, क्योंकि उसने वेदी के विरुद्ध, जिसकी राख और आग पवित्र है, बहुत से अपराध किए। उसे राख से मरना पड़ा। राजा के शिविर पर आक्रमण। राजा आग बुबूला था। वह उस उद्देश्य से आगे बढ़ा कि वह यहूदियों के साथ उससे भी अधिक बुरा व्यवहार करे, जैसे उसके पिता के समय हुआ था। जब यूदा को इस बात का पता चला तो उसने लोगों के आदेश दिया कि वे दिन रात प्रभु से प्रार्थना करते रहें, जिससे वे पहले की तरह उनकी सहायता करें, क्योंकि वह समय आ गया है जब वे संहिता, स्वदेश और पवित्र मंदिर से वंचित किए जाएंगे। प्रभु अपनी प्रजा को, जिसमें थोड़े समय से नया जीवन आने लगा था, ईश निंदा गैर यहूदियों के हाथ ना पड़ने दे। सबने यूदा का प्रस्ताव स्वीकार किया। वे भूमि पर मुंह के बल पड़कर 3 दिन तक आंसू बहाते और उपवास करते हुए निरंतर दयालु प्रभु से प्रार्थना करते रहे। इसके बाद यूदा ने उन्हें साहस बंधाया और तैयार रहने को कहा। नेताओं के साथ परामर्श करने के बाद, इससे पहले कि राजा की सेना यहूदियों में घुस आए और नगर पर अधिकार कर ले, उसने प्रस्थान करने, ईश्वर की सहायता से निर्णयात्मक युद्ध करने का निश्चय किया। उसने युद्ध का परिणाम संसार के सृष्टिकर्ता के हाथ देकर अपने आदमियों को उत्साहित किया कि वे संहिता, मंदिर, नगर, स्वदेश और उसकी संस्थाओं के लिए मरण तथा साहसपूर्ण युद्ध करें। उसने मोदी के पास पड़ाव डाला। वह अपने सैनिकों का संकेत शब्द ईश्वर की विजय देने के बाद चुने हुए शूरवीर युवकों के साथ रात को राजा के तंबू पर टूट पड़ा। उन्होंने शिविर में लगभग 2000 लोगों को मार गिराया और महावत के साथ प्रमुख हाथी का वध किया। वे शिविर में इस प्रकार डर और आतंक फैलाने के बाद दिन निकलते ही सकुशल लौटे। यह आक्रमण इसलिए सफल हुआ कि प्रभु यूदा की रक्षा करता था। यहूदियों से राजा की संधि। राजा को यहूदियों के आक्रमण से यहूदियों की वीरता का पता चला, इसलिए अब उसने कपट से किलाबंद नगर अपने अधिकार में करने का प्रयत्न किया। उसने उनके किलाबंद बेतसूर पर आक्रमण किया, किंतु उसे भागना पड़ा। उसने फिर उस पर आक्रमण किया तो उसे फिर पराजित होना पड़ा। यूदा ने वहां आवश्यक हथियार भेजे थे, लेकिन यहूदी सेना के एक व्यक्ति रदोकास ने शत्रुओं पर अपनी सेना के भेद प्रकट किए, इसलिए उसकी खोज की गई। उसे पकड़ा और प्राण दंड दिया गया। जब राजा ने फिर बेतसूर के निवासियों से बातचीत और संधि करनी चाहिए तो उन्होंने यह स्वीकार किया। राजा ने वहां से चलकर यूदा के आदमियों पर आक्रमण किया, किंतु वह पराजित हो गया। उसी समय उसने पता चला कि फिलिप विद्रोही बन गया है, जिसे वह राज प्रशासक बनाकर अंतिकिया में छोड़ आया था। इससे वह इतना घबरा गया कि उसने यहूदियों को बुलाकर उनसे संधि करने का प्रस्ताव किया। उसने उनकी उचित मांगों को स्वीकार किया और शपथ खाकर उन्हें पूरा करने का वचन दिया। इस संधि के बाद उसने बलि चढ़ाई, मंदिर का सम्मान किया, उसे उधार दान दिए। उसने मकाबी का स्वागत किया। पतमुलुस से गरनियों के नगर तक के प्रांतों पर हेगमोनदेश को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया और स्वयं पतमुलुस के लिए
लिए प्रस्थान किया। पेथोमिलस के निवासी इस संधि से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इस पर असंतोष प्रकट किया कि वह इसे रद्द करना चाहते थे। तब लिसियस मंच पर आया। उसने तर्कों द्वारा संधि के औचित्य पर प्रकाश डाला और लोगों को शांत किया। इसके बाद वह अंतिकिया लौटा। यह है राजा के आगमन और प्रस्थान का दृष्टांत।